हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल केडी क्लास। तो आज मैं आप सबको चैप्टर 8 का जो है वो एक्सरसाइज 12.1 कराने जा रहा हूँ और चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन है पहला कि 12x और ये है 36। तो इसमें हमें कह रहा है कि कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। तो कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? तो ये है 12 इंटू एक्स और ये है 12 इंटू 3। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो सेकंड क्वेश्चन जैसे है यहाँ पे 2y और यहाँ पे है 22xy। ठीक है, तो 2y का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू वाई, और 22 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? तो देखिए कॉमन का मतलब कि क्या है जो दोनों में है या जितने भी रहेंगे उसमें है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, तो 2 हो जाएगा हमारा कॉमन। y इधर भी है और y इधर भी है, तो y हो गया हमारा कॉमन, यानी कि 2y हो जाएगा हमारा कॉमन। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, और अगर आप ट्राई करते रहो हो जाए सॉल्व तो आप मुझे कमेंट में भेज देना। यहाँ पे देखिए 5th क्वेश्चन है 6abc, यहाँ पे है 6abc। फिर दूसरा पार्ट क्या है? 24ab स्क्वायर, 24ab स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट पार्ट है 12a स्क्वायर b, 12a स्क्वायर b। तो बताइए इसे हम कैसे करेंगे? यहाँ पे 6abc है, तो क्यों ना हम इसे लिख दें 6 इंटू a इंटू b इंटू c। यहाँ पे 24 है तो इसे 6 के फॉर्म में ले आइए, 6 4 जा 24 इंटू a इंटू b इंटू b, और यहाँ 12 है तो ये हो गया 6 इंटू 2 इंटू a इंटू b। अब आप बताओ इसमें कॉमन क्या होगा? कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो कॉमन फैक्टर जो है इसका हो जाएगा, यहाँ पे 6 आप देख रहे हो कि तीनों के पास है, 6 हो जाएगा कॉमन, और a तीनों के पास है तो a हो जाएगा कॉमन। क्या b तीनों के पास है? यस, b भी तीनों के पास है, तो कॉमन हो जाएगा हमारा 6ab। फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आप सारे कर सकते हो, फिर भी अगर डाउट होता है तो आप पूछ लेना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करेंगे? तो देखिए सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले आप देख लो कि कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें भी फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे फैक्टराइज? तो पहला क्वेश्चन जो है वो है 7x माइनस 42। क्या है? 7x माइनस 42। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे है, यहाँ पे हमने लिख दिया सेकंड, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ है 7x माइनस 42। तो बताओ इसे हम कैसे करेंगे 7x माइनस 42 को? तो इसमें यहाँ पे हमने लिख दिया 7x का मतलब हो गया 7 इंटू एक्स, और माइनस का साइन है माइनस दीजिए, प्लस होता तो प्लस देता। 42 का मतलब हो गया 7 इंटू 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले सकते हैं? 7 कॉमन ले लिया, इधर से हमारा बच जाएगा x और इधर से बच जाएगा -6, यानी x माइनस 6। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? थोड़ा सा मुश्किल है। 20l स्क्वायर m प्लस 30 ALM। अब बताओ यहाँ पे 20 का क्या मतलब होता है? यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 10, l स्क्वायर का मतलब l इंटू l, m का मतलब m। यहाँ पे 30 है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 इंटू a इंटू l इंटू m। अब बताओ यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो आप? तो कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे 10 ले लिया, ओके गुड। l कॉमन ले लो, l दोनों तरफ है, ले लिया। m कॉमन ले लो, m दोनों तरफ है। अब इधर क्या बच गया आपके पास? 2 बच गया, यहाँ l बच गया तो 2l। इस तरफ क्या बच गया आपके पास? जो कॉमन ले लिया उसके अलावा क्या बचा? 3 यहाँ बच गया, a बच गया, m भी बचा नहीं,
तो ये हो गया हमारा 3a। तो ये हो गया हमारा कि सेकंड का जो है ये मैंने आपको बताया कौन सा पार्ट, 5th पार्ट। ठीक है, ऐसे ही सारे हो जाएंगे। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड का जो है मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन समझाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये रहा थर्ड का फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। बताओ इसमें क्या कॉमन हो सकता है? तो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या कॉमन, x ले लेते हैं। x ले लिया, क्यों? अब देखो और भी आसान समझ लो, और इसे आसान कैसे बना सकते हो? तो देखिए इसे हम और आसान, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, x इंटू एक्स, एक्स वाई है x इंटू वाई, 8x है 8 इंटू एक्स, 8y है 8 इंटू वाई। अब बताओ यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं? इन दोनों का पहले अलग कर दो, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो यहाँ पे x इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लिया, एक x इधर बच गया प्लस y। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो आप? 8 कॉमन ले लिया, y because 8 is here also and 8 is here also, so we will take 8 as common and here is x and y. So if this is x plus y and this is x plus y, so we will take x plus y। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं x प्लस वाई और इधर ले लेते हैं x प्लस 8। तो ये हो गया हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। चलो अब मैं आपको थर्ड का सेकंड पार्ट बताता हूँ। थर्ड का सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, यहाँ से हम हटा देते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट आपको बताता हूँ। थर्ड का सेकंड पार्ट कैसे होगा? सेकंड पार्ट यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब आप बताओ यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं? तो कॉमन हम इसे ब्रेक कर देंगे 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 इंटू वाई माइनस 2। तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं वो देखिए। हम यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं? इन दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं? x भी कॉमन ले सकते हैं। तो 3x ले लिया, तो इधर क्या बच गया हमारा? 5y और इधर क्या आएगा? माइनस 2। 3x ले लिया तो ये हो गया माइनस 2। वैसे यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है, तो 1 ले लीजिए। जहाँ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ 5y माइनस 2 और 5y माइनस 2 ये हो गया, और इधर आ गया ब्रैकेट में हमारा 3x प्लस 1। तो ये आपको मैंने इस चैप्टर के एक क्वेश्चन समझा दिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।